हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं सितंबर 2020 के सारे पेपर्स आपको सॉल्व करवा रहा हूं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसका पार्ट 13 है और ये टीचिंग का लास्ट पार्ट है। इसके साथ साथ हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के 12 लेसन्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं वो सीखने को मिलेगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे एग्जाम में पूरे 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने में भी आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे कर सकते हो। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, आपको पूरा पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज लीजिए, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, पेपर 1 और पेपर 2 के कंसेप्ट वीडियोस देखिए, हर चीज पे अच्छे से कमांड हासिल कीजिए तो आप लोग अच्छे से अपना स्कोर कर सकते हो। इस स्कोर से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में अपने क्रेडिट्स यूज करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी कल एक दिन के अंदर 3000 बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया क्योंकि मैंने सारी पीडीएफ पीवाईक्यू ये जो आपके सितंबर 2020 में हुए थे उसके एक पूरी की पूरी यूनिट मैंने वहां पे शेयर कर दी है। तो आप भी इन चीजों का एडवांटेज ले सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, इट ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। कुछ बच्चे होते हैं वो फ्री की पढ़ाई सी चीजों से ही अपना जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, बट उसके लिए वो डिटर्मिनेशन, वो सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करते हैं। तो आप भी एटलीस्ट जितने फ्री के रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूज कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी हर रोज सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे एक 30 मिनट की क्लास होती है। आज भी एक क्लास थी, बहुत धमाकेदार क्लास हुई, बहुत ही मजा आया। 30 मिनट में मैंने आपको इतनी सारी चीजें उसमें पढ़ा दी जिससे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने वहां पे सीखा होगा। तो ये सारी क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हो। एनरोल कीजिए, जाके बस नोटिफाई मी कर लीजिए और आपको ये क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। कल भी सुबह, हर रोज सुबह 9 बजे होती है और सबसे बड़ी बात ये फ्री क्लास है। ये फ्री क्लास है और इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल rather than attitude and belief related competencies in becoming an effective teacher? देखिए बिहेवियर, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? लोकस ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन, मैनेजिंग मॉनिटरिंग, टीचर इंथुसियाज्म और इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। देखिए अगर आप इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज सिखाई थी, मैं वही चीज आपको सिखाने वाला हूं। देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल है, दैट इज नॉट अ बिहेवियरल एलिमेंट, दैट इज रिलेटेड विद योर पर्सनैलिटी। किससे रिलेटेड है? मैंने आपको पिछली क्लास में काफी बार बताया कि दिस इज रिलेटेड विद योर पर्सनैलिटी। तो ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होने की वजह से ये तो नहीं आएगा। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बात है, आपके बिहेवियर का पार्ट है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। तो बी को तो कंसीडर करोगे। मैनेजिंग भी आएगा बट इंथियाजम नहीं आएगा, बट इवैल्यूएटिंग और प्रोवाइडिंग फीडबैक इसका पार्ट, क्योंकि इंथियाजम इज नॉट रिलेटेड विद बिहेवियर, दैट इज योर इनकॉम्पिटेंस, दैट इज योर कॉम्पिटेंसी, नॉट योर बिहेवियर। तो यहां पर एटीट्यूड और बिलीफ के सारे पॉइंट्स को निकाल के बाकी 2 पॉइंट्स है वो हमने आइडेंटिफाई करने थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम? जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे पूछे जा रहे हैं। टू हेल्प एन एम्प्लॉय इन फाइंडिंग आउट हिज स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ऑब्वियसली। टू हेल्प इन क्रिएटिंग डिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, बिल्कुल सही है। टू हेल्प इन आइडेंटिफाई पीपल टू पर्पस ऑफ मोटिवेट एंड ट्रेनिंग देम फॉर न्यू रोल्स, बिल्कुल। एंड to help in distinguish the non-performance from performer, okay. Enable learner to understand the weakness of the system. देखिए सिस्टम की तो कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पर, अब बोल नहीं सकते कि भाई सिस्टम की कोई बात हो जाएगी, और यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस वाला भी नहीं आएगा। तो ए बी सी ही हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन हमारी यही हो जाएगी, ए बी और सी। क्यों? क्योंकि देखो तीनों पॉइंट्स में एक ही चीज के बारे में बात बोली जा रही है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात हो रही है, न्यू रोल्स के लिए ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन एथोस की बात हो रही है। बट सिस्टम की क्या वीकनेसेस हैं, लर्नर्स को उसकी जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरेक्टिव एट वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। कौन से टीचिंग लेवल पे जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव इंटरेक्टिव होता है, काफी हाई लेवल का होता है। तो ऑब्वियसली बात है सबसे हाई लेवल हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मतलब लेवल्स ऑफ टीचिंग तो यार इतना फेवरेट टॉपिक हो गया है, लेवल्स ऑफ टीचिंग आपका एनटीए का इतना फेवरेट टॉपिक हो गया है कि हर बार हर शिफ्ट में यहां से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सिंपल है कि रिफ्लेक्टिव लेवल होता है हाईएस्ट लेवल का जो टॉपिक होता है, मतलब हाई लेवल इन विच फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट, in order to be effective teaching and testing must be go together. Okay, feedback does not form an essential component of formative assessment। देखो ये तो सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट, अगर आपने मेरी सुबह की क्लास देखी है जिसमें हमने 30 मिनट में 10 क्वेश्चन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ किए थे, वहां पे भी मैंने आपको सिखाया था कि जो फॉर्मेटिव है वो तो डिपेंड ही किस पे करती है, फीडबैक पे। दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द फीडबैक। अगर फीडबैक ही नहीं होगी तो फिर तो कोई काम होगा ही नहीं। सो फीडबैक डज नॉट फॉर्म तो गलत हो जाएगा, एक्चुअली फॉर्म, फीडबैक फॉर्म्स। ठीक है जी, फीडबैक फॉर्म्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ डज नॉट फॉर्म, बट इट एक्चुअली फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड स्ट्रेंथ एंड मास्लोज हायरार्की आर रिलेटेड टू हाई ऑर्डर। हाई ऑर्डर लर्निंग से कौन से रिलेटेड है? अब इसके लिए आपको मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पता होनी चाहिए कि जिसमें उसने 5 अलग अलग तरीके की नीड्स दी हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी बेसिक नीड्स आ गई हैं, यहाँ पे सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, सोशल है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 नीड्स होती हैं। और यहाँ पे हाई लेवल्स में 2 नीड्स आती हैं। कौन कौन सी? ये वाली, सेल्फ एस्टीम और नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो डी और ई। ठीक है, ये नीड, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछी गई है और आजकल रिसेंट ये ट्रेंड में है। मतलब अभी के पेपर में काफी सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। सो बी श्योर कि आप इस थ्योरी को अच्छे से समझो। देखो मैं कुछ थ्योरी, जैसे आपको पता है कि वाइगॉट्स्काई की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है, ब्रूनर स्पाइरल प्रिंसिपल है, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड की कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरीज है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको प्लस क्लासेस में भी और स्पेशल क्लासेस में भी ये सारी थ्योरीज अच्छे तरीके से करवा रखी हैं। सो बी श्योर कि आप उनको अच्छे से देख लो। और यहां पर नीड स्ट्रेंथ की बात हो रही है रिलेटेड टू हाई ऑर्डर, तो हाई ऑर्डर में यही आ जाएगा, डी और ई नीड्स। 7th क्वेश्चन, टीचिंग का लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following have been identified as key behavior contribute to effective teaching? Lesson clarity, instructional variety, using students' idea and contribution, engaging in learning process and structuring। तो देखिए लेसन क्लैरिटी तो बिहेवियर से रिलेटेड नहीं होता है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी नहीं होगा। हाँ, स्टूडेंट्स आइडियाज और उनका कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। इंगेजमेंट है, डी तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ए बी सी नहीं आएगा। ए दोनों में नहीं आ रहा, यहाँ पे ए तो कैंसिल हो जाएगा, बी सी डी। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बचेगी वो क्या रहेगी कि सी डी ई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सुबह 9 बजे की जो क्लास होती है उसको एनरोल कर लो। बता रहा हूं हर रोज सुबह 9 बजे की वो क्लास, जब 1 महीना खत्म हो जाएगा 300 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने कितना कुछ पढ़ लिया। सिर्फ 15 घंटे, 1 महीने में 15 घंटे देने के बाद आप लोगों ने कितना पढ़ लिया, आपको खुद ही ये रियलाइज होगा। और अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। रिसेंट डेज में काफी सारे +50 के करीब स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप भी ले सकते हो। उसके लिए कोड ये यूज कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर दीजिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।